315 रुपये का सीमेंट की बोरी हो और एक साल में 450-480 रुपये की हो जाए। इतनी अंधेरगर्दी कभी नहीं हुई। तो जनता ने मेरा साथ दिया था। उन्होंने ना भारतीय जनता पार्टी की परवाह की थी, ना कांग्रेस पार्टी की परवाह की थी, और मुझे शिमला का रास्ता उन्होंने दिखाया था। आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के द्वारा ही जो झंडे हैं उनके द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। आप जब कोरोना काल था तो डायरेक्टर को आप इस्तीफा देना पड़ा, डायरेक्टर को सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद भर्ती होती है, भर्ती में धांधली होती है। कहाँ कहाँ जाए, रोजगार विभाग कहाँ जाए। हमारा विधानसभा था, क्षेत्र था जहाँ पे कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था, कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था। राजा साहब की ब्लेसिंग के साथ हमने 5 सालों में एक कॉलेज नहीं 2-2 कॉलेज यहाँ पे खुले। जो 2019 में इन्होंने घर घर जाके जियो टैगिंग की। जियो टैगिंग करने के बाद किसी पंचायत में 50, किसी में 150, किसी में 200 मकान देने का इन्होंने वादा किया। और जब इलेक्शन हो गए 2019 में इलेक्शन, आज तक वो जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उनको तो एक भी मकान नहीं। राजा वीरभद्र सिंह लोगों मतलब लाखों दिलों की धड़कन थी और हज़ारों मतलब लाखों लोगों के राज करते थे। वो रिपीट नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार, वो रिपीट नहीं कर पाए। तो बीजेपी इतनी महंगाई, डीजल, पेट्रोल, कांगड़ा की जो अनदेखी इन्होंने की इस बार। पहले तो हम इनसे ये पूछेंगे जो हमारे यहाँ से पहले से एस्टेब्लिश्ड यहाँ से कार्यालय थे, डिपार्टमेंट थे, उनको मंडी ले जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि गुटबाजी कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस को ये ज़रूर बार बार देखने में मिलता रहता है कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रहती है। अब आपको भी कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है वो घोषित कर दिया गया, तो कहीं इस सीएम के चेहरे वाली रेस में आप भी तो कहीं दौड़ नहीं लगा रहे। हमारा टांडा मेडिकल कॉलेज का जो सिस्टम है वो पिछले 4 सालों से 4.5 सालों से इतना हिला। जिस तरह हिमाचल में 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं और पंजाब में भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पर भी 4 इस तरह से अध्यक्ष जो है कार्यकारिणी के बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ये देखा देखी जो है वो भारी तो नहीं पड़ी। जो आम आदमी पार्टी है उसमें जो जितने भी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो सब ठीक ठाक ही है। महत्वाकांक्षी लोग सारे जो पहले बीजेपी में थे, कुछ कांग्रेस में थे। तो देखना ये है कि उनके साथ कितनी जनता चल रही है, क्योंकि आने वाला समय चुनावी वर्ष है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता जहां रैलियां हो रही है वो चाहे बीजेपी कर रही है, अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है, वो भी लगातार सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की इस तरह से चुप्पी साधना एक उनके लिए बड़ी चुनौती हो सकती है आने वाले समय? वो जो आएंगे बड़े जो सेंटर से लीडर आएंगे, पर जनता के जो पिछले 4.5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया तो ज़बरदस्ती वोट वो थोड़ी डालेंगे। वोट तो डालेगी जनता। जब उपचुनाव हुए थे चारों खाने चित हुए, एक लोकसभा का और 3 विधानसभा के चुनाव इन्होंने हारे। और खुश कैसे हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं मणिपुर पे, खुश हो रहे हैं यूपी पे, खुश हो रहे हैं दूसरे। जब आपके प्रदेश का अपना चुनाव था तब तो आप हार गए। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल जनता की सेवा की और कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए इनके सपने में भी नहीं है। सर, साथ ही जानना चाहेंगे 4 लेन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अगर हम बात करते हैं वो लोग बार बार हिम एक्सप्रेस के माध्यम से बार बार आते हैं हमारे पास और यही पूछते हैं कि सरकार से बड़ा सवाल रहता है कि आखिरकार हमारे साथ इस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है। बार बार हमें विस्थापित किया जाता है, पोंग बांध से पहले ही वो विस्थापित है, तो बार बार इस तरह से कब तक उनके साथ करें। तो पहले आपने आज़ाद चुनाव भी लड़ा है, उसके बाद आखिर क्या हुआ कि किसी पार्टी का दामन आपको थामना पड़ा? क्योंकि अगर कांगड़ा को सुदृढ़ और सक्षम बनाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन काजल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत उनके साथ करेंगे। नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर और इस स्ट्रीम पर मेरा साथ संदीप जी दे रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस। धन्यवाद जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं हाल में ही और उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस पदभार को आप आगे ग्रहण करने वाले हैं और किस तरह से क्या भूमिकाएं रहेंगी? देखिए, जो हमें जो टॉप लीडरशिप है हमारी, उन्होंने मुझ पर भरोसा रखकर ये जो मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ से बनाया है, एक तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में जो भी हम कांग्रेस पार्टी के लिए
करना चाहते हैं कर सकेंगे, पूरी मेहनत के साथ करेंगे। और जो आने वाला चुनाव है नवंबर के लगभग जो चुनाव आएगा उसमें हम मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे। ये जो जन विरोधी नीतियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की है उनको उजागर करेंगे और सत्ता में आएंगे। जी सर, आपने पहले अगर आपके पिछले बैकग्राउंड की बात करें तो पहले आपने आज़ाद चुनाव भी लड़ा है, उसके बाद आखिर क्या हुआ कि किसी पार्टी का दामन आपको थामना पड़ा? क्योंकि अगर पहले की उस समय की अगर हम बात करें तो बीजेपी का खासा बोलबाला था, तो कांग्रेस ही क्यों चुनी और अब क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी जो पार्टी का दामन थामना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा था मैं जब 2012 में जब बतौर इंडिपेंडेंट जब लड़ा था तो जनता ने मेरा साथ दिया था। उन्होंने ना भारतीय जनता पार्टी की परवाह की थी ना कांग्रेस पार्टी की परवाह की थी और मुझे शिमला का रास्ता उन्होंने दिखाया था। पर उसमें ये हुआ कि इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद जो जनता ने मुझे प्यार दिया था, जो लगाव दिया था यहाँ से शिमला का रास्ता, उससे मुझे जनता के लिए काम करने का इसलिए काम करना पड़ा कि मैं इंडिपेंडेंट। शायद अगर मैं किसी टिकट पे होता, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे होता या कांग्रेस पार्टी के टिकट पे होता तो इतना काम नहीं कर पाता, क्योंकि मैं यहाँ से जनता ने दोनों पार्टियों को मतलब छोड़ के मुझे विश्वास में रख के मेरा साथ दिया था, तो इसलिए मैंने जितना हो सका उतना काम किया। और दूसरी बात, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी, तो वहाँ पे जब जो सरकार सत्ता में थी, राजा वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे और उनके साथ हमारा बड़ा लगाव था और उनकी ब्लेसिंग कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में थी। तो यहाँ पर जो कभी काम हुए नहीं थे, पहले थे ही नहीं, उनसे हमने काम कराए। यहाँ पे ये जो हमारा कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र था, 68 विधानसभा क्षेत्र है हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में। 68 विधानसभा क्षेत्रों में कांगड़ा एकमात्र ऐसा हमारा विधानसभा क्षेत्र था जहाँ पे कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था, कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था। राजा साहब की ब्लेसिंग के साथ हमने 5 सालों में एक कॉलेज नहीं 2-2 कॉलेज यहाँ पे खुले और कॉलेज भी खुले और एस्टेब्लिश्ड भी हुए। मटौर कॉलेज में आज की संख्या में लगभग कोई 1200 के लगभग बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, इसमें 900 के लगभग लड़कियाँ पढ़ती हैं। और जो वो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं जिन्होंने कभी कॉलेज +2 के बाद जाना ही नहीं था, क्योंकि लोकल थे, गरीब आदमी, आम आदमी भी पढ़ने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए राजा वीरभद्र सिंह की ब्लेसिंग थी उन दिनों जब मटौर में कॉलेज उन्होंने दिया, तकीपुर में कॉलेज दिया। तो आज बच्चे दोनों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, एस्टेब्लिश्ड कॉलेज हैं, तकीपुर का भी है। तो और भी ज़्यादा थे, जैसे ITI था, सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थी, और भी पानी की जितनी भी स्कीमें थी, मतलब ये जितने भी आज कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 110 करोड़ रुपए के पानी की स्कीमों के जो काम लगे हुए हैं, वो आने वाले टाइम में सबको 24 घंटे पानी घर में मिलेगा, ऐसा हमने ये इसको मतलब प्रयास किया आज काम चले। ये हमारा जो अगर कोरोना ना होता, ये 2 साल लॉकडाउन ना होता, तो ये जितनी भी स्कीमें आज बनकर तैयार हो जाती है। थोड़ा सा विलम्ब हुआ, आने वाले टाइम में हम उनको पूरा करेंगे। और जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं वो होते हैं, जैसे हमारा एरिया है उसमें उनको पानी मिलेगा आने वाले टाइम में। जी सर, साथ ही जानना चाहेंगे 4 लेन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार अगर हम बात करते हैं, वो लोग बार बार हिम एक्सप्रेस के माध्यम से बार बार आते हैं हमारे पास और यही पूछते हैं कि सरकार से बड़ा सवाल रहता है कि आखिरकार हमारे साथ इस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है। बार बार हमें विस्थापित किया जाता है, पोंग बांध से पहले ही वो विस्थापित है, तो बार बार इस तरह से कब तक उनके साथ ऐसा होता रहेगा? एक तो पिछले 4.5 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय जयराम जी मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जी, तो भारतीय जनता पार्टी वालों का एक अलग सिस्टम है इनका। ये काम कम करते हैं और प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं। आज भी आप देख लो, पिछले 4-4.5 सालों में मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो एक ईंट तक नहीं विधानसभा क्षेत्र में लगी। और ज़िला कांगड़ा की बात अगर मैं करूं, जैसे मुझे यहाँ से ज़िला कांगड़ा से बतौर वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी ने
मुझे ये कार्यभार सौंपा है और मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, तो मैं आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, जो उन्हें जिला कांगड़ा की अनदेखी की है, हम जब चुनाव आएंगे जनता के बीच जाएंगे, जिला कांगड़ा की जो अनदेखी इन्होंने की इस बार, पहले तो हम इनसे ये पूछेंगे जो हमारे यहाँ से पहले से एस्टेब्लिश्ड यहाँ से कार्यालय थे, डिपार्टमेंट थे, उनको मंडी ले जाने की क्या ज़रूरत थी। आपका ईएनसी का प्रोजेक्ट ऑफिस इन्होंने फतेहपुर से मंडी ले गए, ये क्वालिटी कंट्रोल का एससी का ऑफिस ये धर्मशाला से धर्मपुर ले गए। तो जिला कांगड़ा वाले तो जनता है, ये इनका आने वाला जो चुनाव है देख रही है, ये ठीक है, इनका प्रशासन तंत्र जो है जो ज़्यादा है, मतलब काम ग्राउंड में कम करते हैं और हवा में ज़्यादा करते हैं, तो लोगों को कई बार बहकावे में ले जाते हैं। पर आने वाले चुनाव में, आने वाले टाइम में अब जनता इनसे उब चुकी है, उनको पता है ये सिर्फ अपने झंडे डंडे लगाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं और जनता का काम करने में कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगाता रहता है कि प्रचार प्रसार की जिस तरह से आपने बात की है, कहा जाता है कि भाजपा भले ही प्रचार प्रसार में आगे हैं, लेकिन कांग्रेस तो ये सब करने से भी चूक रही है, पीछे हट रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल जनता की सेवा की और कांग्रेस पार्टी ने जो जो काम किए इनके सपने में भी नहीं है। आज हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये जो हिमाचल बना ये कांग्रेस की देन है, और जितना भी यहाँ पे चाहे आपके एजुकेशन की बात हो, यहाँ पे हेल्थ की बात हो, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये आज टांडा मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे हमारे टांडा में, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और भी जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, अपना एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला और दूसरी अपना विधानसभा यहाँ पे बनाई जिला कांगड़ा वालों को। और एक टाइम आपको पता होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है और राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तो जिला कांगड़ा के लिए एक अलग से पहचान होती थी, चाहे वो दूसरी राजधानी के दूसरी विधानसभा जो आती थी, या फिर राजधानी का जो राजा वीरभद्र सिंह ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, नोटिफिकेशन की थी। हम तो पहले इनसे, भारतीय जनता पार्टी वालों से इनसे पूछेंगे कि कांगड़ा जिला से आपने अनदेखी क्यों की। आपने जो पिछले हमारी गवर्नमेंट में आईटी पार्क यहाँ पे सेंक्शन था, गग्गल में एक आईटी पार्क सेंक्शन हुआ था। आज 5000 लोगों बेरोजगारों को रोज़गार मिलना था। हम उनसे पूछना चाहेंगे आने वाले टाइम में वो कहाँ गया, जो ये अपना खुद से जो कुछ कर नहीं सकते, पर जो कांग्रेस पार्टी की पुरानी जो स्कीमें थी उनको भी बंद करने पे उतारू है। तो आने वाला टाइम जो जिला कांगड़ा में जनता इनको सबक सिखाएगी, ये आने वाला टाइम बताया जाएगा। और अब ये आपने देखा पिछले जो हमारे उपचुनाव हुए, जब उपचुनाव हुए तो ये चारों खाने चित हुए, एक लोकसभा का और 3 विधानसभा के चुनाव इन्होंने हारे। और खुश कैसे हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं मणिपुर पे, खुश हो रहे हैं यूपी पे, खुश हो रहे हैं दूसरे। जब आपके प्रदेश का अपना चुनाव था तब तो आप हार गए, चारों खाने आपके चित हुए। अब दूसरों पे, अब दूसरी स्टेटों पे आपके जो इलेक्शन हुए उस पर मतलब अपने आप को ये कर रहे हैं कि हमने चुनाव जीते। तो जब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, आप हिमाचल प्रदेश की बात करो ना, आप दूसरे राज्यों की क्यों बात कर रहे हैं? तो आने वाला टाइम आपको पता है, ये खुश हो रहे हैं भी हमने 5 स्टेटों में से 4 स्टेटों में हमने जीत लिए। तो हिमाचल की जनता सभ्य है और समझदार है। मतलब एक टाइम था राजा साहब की जब तूती बोलती थी, मैं तो यही कहूँगा, राजा साहब सरकार को रिपीट नहीं कर सके। तो ये तो इनकी तो नेगेटिविटी कितनी है। इन्होंने तो प्रदेश में ग्राउंड में तो काम ही कुछ नहीं किया। इनका हमारा जो यहाँ पे जो संस्थान है, ये हमारा टांडा मेडिकल कॉलेज का जो सिस्टम है वो पिछले 4 सालों से 4.5 सालों से इतना हिला है। आपको पता है, आपको मैंने पहले भी कहा था, मैंने विधानसभा में भी कहा था, 4.5 साल के बाद तो इन्होंने सिटी स्कैन की मशीन जो ख़राब पड़ी थी वो स्थापित की, इनका डायलिसिस की मशीन ख़राब थी, और भी क्या क्या बताएं इनको। जो सिस्टम था जो पिछले गवर्नमेंट में हमारी कांग्रेस सरकार में जो ये सिस्टम था, 6 डिस्ट्रिक्टों को ये जो पूरा फीड करता है,
टांडा मेडिकल कॉलेज, पहले नंबर पे है आपका IGMC शिमला, दूसरे नंबर पे है हमारा टांडा मेडिकल कॉलेज। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसको बड़े सिस्टम से चला था और आज की डेट में डगमगाया है। तो इनको सिर्फ राज करना आता है, जनता की सेवा करना ही नहीं आती है। जहाँ से आज देखो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब 2019 में अभी मैं टांडा मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में इन्होंने जो घोषणाएं की, जो 2019 में इन्होंने घर घर जाके जियो टैगिंग करने के बाद किसी पंचायत में 50, किसी में 150, किसी में 200 मकान देने का इन्होंने वादा किया। और जब इलेक्शन हो गए 2019 में इलेक्शन, आज तक वो जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उनको तो एक भी मकान नहीं मिला। तो ऐसे इनका जो प्रचार तंत्र है, मतलब लोगों को ठगना है, वोट लेना है। तो अब लोगों के बीच लोगों को पता है, सब जनता जान गई है कि ये ऊपर अपने झंडे डंडे लगाने में ज़्यादा माहिर हैं, भाषण देने में माहिर है और ग्राउंड में कुछ नहीं करते। तो आने वाले चुनावों में जनता सब कुछ सिखाएगी, जितना मर्जी जोर लगा दे, ठीक है। आदरणीय मोदी जी भी आएंगे, आदरणीय नड्डा जी भी आएंगे, अब पर वो जो आएंगे बड़े जो सेंटर से लीडर आएंगे, पर जनता के जो पिछले 4.5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ज़बरदस्ती वोट वो थोड़ी डालेंगे। वोट तो डालेगी जनता। अगर जनता के नज़रों पे ठीक उतरी होगी तो जनता वोट डालेगी, नहीं होगी तो फिर और कुछ करेंगे। लेकिन पवन जी, इस बीच एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें, क्योंकि आने वाला समय चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता जहां रैलियां हो रही है वो चाहे बीजेपी कर रही है, अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है, वो भी लगातार सक्रिय होती हुई नज़र आ रही है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की इस तरह से चुप्पी साधना एक उनके लिए बड़ी चुनौती हो सकती है आने वाले समय में? ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की चुप्पी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जैसे पहले थी वैसे ही चुनावों में आएगी। और आपको पता अभी हाल में ही जो हमारी अध्यक्ष आदरणीय प्रतिभा सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो जिम्मेदारी सौंपी, हमारे जो CLP के लीडर हैं आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री को जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये तीनों इकट्ठे होकर एक मतलब सबको साथ मिलाकर जनता के बीच जाएंगे। और जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में इतना काम अथाह विकास किया, उसके बल पर वोट मांगेगी और जनता स्वीकार करेगी, कांग्रेस पार्टी को लाएगी। और रही बात आपकी आम आदमी पार्टी की, इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी आपको पता भी हाल में ही पंजाब में आई है, तो पंजाब में आने के बाद ही वो आप देख ही रहे हैं अखबारों में, जो TV चैनलों में जो सिस्टम ख़राब हो रहा है वो सब पता है। तो हिमाचल प्रदेश तो शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ के जनता जो है ज़्यादा बोलती नहीं है, वक्त आने पे वो सबको सिखा देती है। और हिमाचल प्रदेश में तो बड़े बड़े धुरंधर मुख्यमंत्री जो कैंडिडेट है वो भी हराए हैं। तो यहाँ पे बड़ी समझदार लोग हैं और समझदारी से ही काम लेंगे। लेकिन आम आदमी की पार्टी की अगर बात की जाए तो काफ़ी चेहरे हैं उनसे जुड़ रहे हैं लगातार, और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं वो चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, वो आम आदमी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, सक्रिय होती हुई नज़र वो ज़रूर आ रही है। तो इस पर आपको नहीं लगता कि कुछ एक मुश्किलें जो हैं वो ज़रूर हो सकती हैं? ऐसा ही अपना देखो ना, उनका हम स्वागत करते हैं, पर जो आम आदमी पार्टी है उसमें जो जितने भी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो सब टिकटार्थी हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं सारे, जो पहले बीजेपी में थे, कुछ कांग्रेस में थे। तो देखना ये है भी उनके साथ कितनी जनता चल रही है। जनता चल रही है कि ज़बरदस्ती वाली जनता तो नहीं चल रही है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में पहले भी कई पार्टियाँ बनी हैं, को यहाँ पे कोई भी एस्टेब्लिश नहीं हुई, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भी काम किया इन 2 पार्टियों ने ही किया, उसमें से ज़्यादा काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो सबके सामने जनता को भी पता है। जी, साथ ही पवन जी ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह हिमाचल में 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं, और पंजाब में भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पर भी 4 इस तरह से अध्यक्ष जो है कार्यकारिणी के बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ये देखा देखी जो है वो भारी तो नहीं पड़ेगी? ऐसा नहीं है, ये जो कार्यकारी अध्यक्ष जो 4 हम बनाए उसमें मुझे भी मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो हमारा पंजाब में था, पंजाब में से पहले से ही
जो कांग्रेस अपना आम आदमी की जो पार्टी थी वो पहले से एस्टेब्लिश थी। उनके पहले 18 के 20 एमएलए थे। तो लोगों ने वहाँ पे पंजाब और हिमाचल में दिन रात का फ़र्क है। तो ऐसे नहीं है, ये तो वैसे भी मैंने पहले आपको कहा सभी लोग हैं, समझदार लोग हैं। यहाँ के लोग मुख्यमंत्री जो सीटिंग होते हैं उनकी परवाह नहीं करते। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली से आदरणीय केजरीवाल आके, जैसे कि अब पंजाब में मतलब कोई भी मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे केजरीवाल जो भी डिसीजन करना है पंजाब में वो केजरीवाल पहले दिल्ली से करेंगे, उसके बाद करना पड़ेगा। तो हिमाचल के लोग जो है ना वो बड़े समझदार हैं। उनको पता है, उनको आदत है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आते, किसी के डिसीजन के इंतज़ार नहीं करते। जो हिमाचल का सीएम होगा आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी सीएम बनाएगी और कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं। कांग्रेस पार्टी का जो अपना जनाधार है, तो आने वाले टाइम में ऐसा आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होगी। जी सर, जिला कांगड़ा से आप संबंध रखते हैं, कार्यभार सारा आपके ऊपर है, तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो मटोर का पुल है वो लोगों की नज़रों में ज़रूर रहता है। दिन कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं वहां पर होती रहती है और लोगों ने पहले भी वहां पर काफ़ी सवाल उठाए हैं। क्या किया जा रहा है उसके लिए? ये जो 4 लेन की बात आप करते हैं ना, 4 लेन में ये 4 लेन की उसमें जद में है। आने वाले टाइम में जब भी 4 लेन बनती है तो ये पुल बना एक सिंगल लाइन था। जब पीछे मैं यहाँ से पिछले 10 सालों से विधायक हूँ तो हमने एक डबल पुल इसका बना दिया, तो बना हुआ। अब पहले ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती थी, अब कभी कोई एक्सीडेंट ही हो जाए पुल, मतलब कोई किसी ट्रक का कोई टायर निकल जाता है या कोई बस ख़राब हो जाती है तब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ तो अब ठीक है, पहले होती थी यहाँ पे प्रॉब्लम। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले अब इलेक्शन आ गए, मैं जो आप अगला जो सवाल जो पूछना चाह रहे थे मैं पहले जवाब आपको अब 4 लेन की बात भी करेंगे। अब ये और दूसरी बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे और 4 साल 4.5 साल ये चुप रहते हैं। जी, लेकिन विधायक अगर पवन काजल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या आप कांग्रेस से ही संबंध रखते हैं, तो अगर सत्ता में इस वक्त जो सत्ता है वो बीजेपी के हाथों में है, कैसे तालमेल बिठा पाते हैं? या फिर किसी तरह से आपको कोई काम है, किसी तरह की चुनौतियां आ रही हैं, वो ज़रूर जानना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि हम अपोजिशन में हैं तो हमारे काम नहीं होते हैं। जब जनता का जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में मतलब डेमोक्रेसी पावर, तो ऐसा नहीं है मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ, एमएलए हूँ या मैं भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके पास चला जाऊँ तो मुझे इग्नोर करेंगे, इनका काम नहीं कर। जो काम जेन्युइन होते हैं वो करना ही पड़ते हैं। ये ठीक है, ट्रांसफर यहाँ का जो हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफरों का ज़्यादा होता है तो ज़्यादा अपोजिशन में हम ट्रांसफर करवाते नहीं हैं। बाकी जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो तो करना पड़ते हैं। उसमें तो हमारी जो भी है, हमारी विधायक निधि है, हमारे जो भी एमएलए प्रायोरिटी की स्कीमें, जितनी भी सड़कें बनती हैं, स्कूल कॉलेज जितने बनते हैं वो एमएलए प्रायोरिटी से ही बनते हैं। जी, साथ ही हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि विधायक पवन काजल, अगर आपके नज़रिए से बात की जाए तो कांग्रेस से सीएम का चेहरा आप किसको देखते हैं? ऐसा नहीं है, कांग्रेस में जो सीएम का चेहरा है ना वो हाथ का निशान है। जिसके पास हाथ का निशान होगा ना वही मुख्यमंत्री होगा। सबसे पहले तो हमें 40 कांग्रेस के हाथ चाहिए, उसके बाद मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। वो जो मुख्य जब 40-45 हमारी हाथ के निशान वाले सीटें जीतेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का जो टॉप लीडरशिप है वो डिसाइड करते हैं, हम तो पहले नहीं देते। अब आपको भी कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है वो घोषित कर दिया गया, तो कहीं इस सीएम के चेहरे वाली रेस में आप भी तो कहीं दौड़ नहीं लगा रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं है सीएम के, ऐसा नहीं है। पर पहले ये हाथ का निशान, हमारी 40-45 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी, उसके बाद जो डिसाइड हाई कमान करता है उसमें हम कोई भी दूसरा आदमी भी मैं बनूँ या वो बनूँ, वो हाई कमान डिसाइड करता है। जी सर, आए दिन हम लोगों के बीच में रहते हैं और अगर बात आती है कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की तो बहुत सारे लोगों के ज़ुबान से सिर्फ आपका ही नाम निकलता है, काफ़ी फेवरेट उनके हैं। तो क्या करने वाले हैं आने वाले समय में और भी लोगों को सक्षम बनाने के लिए आपकी तरफ से क्या किया जाए? ऐसा पिछले 10 सालों से ना बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी डेडिकेशन के साथ मैं काम करता हूँ। उसका मैंने कारण आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ से मैं 2012 में बतौर इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो जीता था
वो कारण था जो मैं मेहनत करता हूँ, जनता के बीच जाता हूँ और जनता के बीच ही रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब मैं जीता था दोनों पार्टियों की परवाह नहीं की थी और मुझे यहाँ से जिताया था, तो उनके लिए मुझे काम करना पड़ता और करता हूँ। तो जैसे कि जो भी काम मैंने आपको पहले भी बताया, कॉलेजों की बात थी, ITI की बात थी, सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात थी, और भी जो पानी पुनी की स्कीमें थी, तो खूब हमने राजा वीरभद्र सिंह की ब्लेसिंग से काम किया। ऐसा नहीं है हमने इस गवर्नमेंट में काम नहीं किया, तो इस गवर्नमेंट में भी जो हमारे जो काम थे वो चले हुए हैं। ठीक है। कांगड़ा से अपने रास्ते का रोड़ा किसको मानते हैं आप, जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको टक्कर दे रहा है? नहीं, टक्कर तो ये देखो ना जी, मैं हूँ कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, कोई भारतीय जनता पार्टी का होगा, कोई आपका होगा, तो टक्कर तो किसी न किसी की होनी। ऐसा तो नहीं है कि मैं ही हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि गुटबाजी कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस को ये जरूर बार बार देखने में मिलता रहता है कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रहती है। मुझे दिखते ही नहीं, कहीं दिखते नहीं। ऐसा नहीं, पूरे प्रदेश में इस बार जो ना अभी राजा साहब के बाद जो परिवर्तन हुआ है, राजा साहब के बाद जो अब नई लीडरशिप जो तैयार हुई है, आने वाले टाइम में वो सारे इकट्ठे होके हमारा मेन मकसद है हाथ का निशान। हम एस्टेब्लिश करेंगे हाथ के निशान को, कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद में देखा जाएगा कौन क्या है। सर, क्या लगता है जनता मौका देगी इस बार? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। मैं एक बात आपको कहूँ, राजा वीरभद्र सिंह लोगों मतलब लाखों दिलों की धड़कन थी और हज़ारों मतलब लाखों लोगों के राज करते थे। वो रिपीट नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार, वो रिपीट नहीं कर पाए। तो अब बीजेपी इतनी महंगाई, डीजल पेट्रोल, अपना ये सिलेंडर की बात नहीं करते। ये अब क्या क्या बताएं इनके, ये जो अब डिपुओं में जो राशन मिल रहा है वो इतना घटिया क्वालिटी का राशन दे रहे हैं। ये तेल जो दे रहे हैं इतना घटिया राशन, इतनी महंगाई के बावजूद भी ये जो इनको समझ नहीं आ रही है, जो 4-0 हुई ये कैसे हुई? ये ड्यू टू महंगाई। अब महंगाई को कैसे रोकेंगे? ये जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, जब सिलेंडर 400 रुपये से 450 रुपये हो जाता था, सड़कों पे आ जाते थे, सिलेंडर उठा के सड़कों पे आ जाते थे। क्या पोजीशन है आज? 450 से लेके 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। और भी महंगाई है। आप सीमेंट का देखो, कभी ऐसा हुआ इतनी अंधेर गर्दी कभी नहीं हुई जो 315 रुपये का सीमेंट की बोरी हो और एक साल में 450-480 रुपये की हो जाए। इतनी अंधेर गर्दी कभी नहीं हुई। जितना आपका स्टील का जो रेट है वो 4500 रुपया क्वांटल हो और एक साल में वो 9000 रुपये क्वांटल हो जाए। लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या महंगाई पर लगाम लगाएगी? क्या बेरोजगारी की ओर ध्यान देगी? क्या कर्मचारियों की ओर ध्यान देगी? मैंने आपको कहा, हमने बेरोजगारी के लिए काम करती है कांग्रेस पार्टी जी। हिमाचल प्रदेश में इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती जो पिछले 2-3 दिन पहले जो भर्तियों पे घोटाला हुआ है जी। और सरेआम ये जो पेपर लीक करके जो ऐसी दुर्घटना हुई है, ऐसे दुर्भाग्यवश जो हुआ, इसमें आने वाला टाइम जो युवा है, बेरोजगार है, ये माफ़ नहीं करेगा। आपका इतना सिस्टम हिल गया कि कुछ भी सिस्टम आपके पकड़ से बाहर है। आप रिपीट करने की बात कर रहे हैं। आप हर जगह, आप पीछे जब कोरोना काल था तो डायरेक्टर को आप इस्तीफा देना पड़ा, डायरेक्टर को सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद भर्ती होती है, भर्ती में धांधली होती है। कहाँ जाए बेरोजगार युवा, कहाँ जाए आने वाला टाइम? और दूसरा आप बात करते हैं, आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आज आपके पंजाब में सरकार बनी, 2 महीने हुए। 2 महीनों में यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पे खालिस्तानों के झंडे लगे हों। यहाँ की जो दूसरी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की शांतिप्रिय प्रदेश में, वहाँ खालिस्तानियों के झंडे लगे, वहाँ पे मार्किंग होती है। क्या मैसेज है? क्या खुफिया तंत्र क्या काम कर रही है? सब आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के द्वारा ही जो झंडे हैं उनके द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, सरकार बनी, पहले खालिस्तान की तो बात होती नहीं थी जी। अब जैसे इलेक्शन होते हैं उसके बाद ये खालिस्तान वाली बात जो हो रही है, तो ये कुछ ना कुछ दाल में काला होगा। और ये जो भर्ती है, कहाँ जाए बेरोजगार? अब इन्होंने जो भर्ती, जिन्होंने ईमानदारी के साथ पेपर दिया है और जो सिलेक्ट होने के कगार पर, उनका क्या कसूर है?
अब ठीक है, इन्होंने दोबारा ये जो पेपर लेंगे दोबारा लेंगे, पर ऑलरेडी जो पहले जो पास हो गए थे वो उनका क्या बनेगा। तो हिमाचल प्रदेश में ये कल्चर नहीं था, पहले ये कल्चर नहीं था हिमाचल प्रदेश के। मैं फिर बोल रहा हूँ, सभी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, कानून से डरने वाले लोग हैं, पर ये अब क्या किसका बोले। भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई समझ नहीं आ रही है, इनको सिर्फ ठीक है कि हमने सत्ता लेनी है, सरकार बनानी है और जनता की भलाई नहीं करनी है। इसके ऊपर तो अब मैंने कल भी कहा था, मैं पेपरों के जरिए कहा था, इसकी CBI की जो इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसा जो भी जिसने गलत किया उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए। और ज़िला कांगड़ा के लिए राजा वीरभद्र सिंह जी से IT पार्क हमने गग्गल में अप्रूव कराया था, उसका बजट भी था, सब कुछ था। आज हमारी बाई चांस सरकार नहीं बनी तो आज IT पार्क यहाँ पे बना होना था और 5000 बेरोजगारों को रोज़गार मिलना था। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी, ये तो आप अभी भी देखना, ये अब इनके कोई जो भी आ रहे हैं, कोई भी दिल्ली से आ रहे हैं, तो आप जितने भी रोड है आप देख लीजिए। आप एयरपोर्ट से लेके धर्मशाला, एयरपोर्ट से लेके कहीं भी इन्होंने पूरे झंडे डंडे लगा कर दिए। और सरकारी तंत्र के साथ सरकारी तंत्र काम कर रहा है, सरकारी तंत्र को मतलब काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी देख रही है कैसे क्या हो रहा। आने वाले टाइम में सब कुछ दिख रहा है और ये झंडे डंडे इनके रह जाएंगे। जनता कांग्रेस पार्टी को वोट इसलिए देगी, पिछले 70 साल में जनता की सेवा की है। आज की डेट में जो ये इन्होंने जो झूठ का पिलंदा है, अभी आपको कहा ये जो जियो टैगिंग इन्होंने की, एक पंचायत में 50-50, 100-100, 150-150 मकान देने की प्रधानमंत्री जो आवास योजना के तहत इन्होंने कही थी। 2019 में इन्होंने वोट लिए, आज तक नहीं दे सके। इन्होंने क्या बात की थी, उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए, सिलेंडर आज 1100 रुपये का हो गया। आज सीमेंट, डीजल, पेट्रोल, जनता कहाँ इतनी महंगाई है। और अब आपको क्या क्या बातें बताएं, ये स्कूलों में जो वर्दी इन 4.5 सालों में वर्दी नहीं दे सके टाइम की, और ये क्या दे सकते हैं। ये जो और कई क्या इनके बताने। तो ये सरकार जो है, ये जितने मर्जी आदरणीय मोदी जी को लाएं, आदरणीय नड्डा जी को लाएं, ये झंडे डंडे इनके ऐसे रह जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जनता को पूरा विश्वास है, वो मतलब बेरोज़गारी दूर करेगी आने वाले टाइम में, है ना, जितना कि हो सके। बेरोज़गारी पे बात करती है, महंगाई पे बात करती है। अब यहाँ पे तो सिस्टम ही ख़राब है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर आपका स्टील 4500 रुपये से 8000 या 9000 है, कोई पूछ नहीं रहा है। आपका सीमेंट का रेट है 315 रुपये का, 490 रुपये का हो रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये है, तो इसलिए जनता जो है इनका वेट कर रही है। जी बिल्कुल। तो कहीं ये कहना सुनिश्चित होगा कि ये तूफान से पहले की खामोशी है कांग्रेस की, क्योंकि चुप्पी जो है खल ज़रूर रही है, वो चाहे विपक्ष हो चाहे वो जनता हो। आप देख नहीं रहे हैं, जहाँ इलेक्शन होंगे, मैं तो हिमाचल प्रदेश की बात आपको बता देना चाहता हूँ, जनता में चुप्पी नहीं है। जनता चुप क्यों है? जनता चुप ये इसलिए है कि ये जो सब्ज बाग दिखाते हैं, इन्होंने जो सब्ज बाग दिखाए हैं, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए, ग्राउंड पे तो है नहीं। अब जनता में समझ गई है, कोई भी स्कीम ये लॉन्च करते हैं, उस स्कीम को जो ग्राउंड पर आने में कम पैसे लगते हैं और इनकी एडवर्टाइजमेंट है, जो बड़े बड़े पोस्टर है उसमें ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अब जनता के वो ध्यान में आ गया कि एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करते हैं, वो काम कम करते हैं। तो आने वाले बाकी दो विपक्ष के लिए क्या कहेंगे आप? विपक्ष के लिए यही कहना चाहूँगा कि इनको सद्बुद्धि दें, अच्छा काम करें। अब 4.5 साल तो हो गए, 2-3 महीने जो बचते हैं, तो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। मैं तो यही कहना चाहूँगा। जी हाँ, ये खास बातचीत के लिए कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन काजल जी हमारे साथ मौजूद थे और समाज सेवी के रूप में भी उनका नाम हमेशा सबसे आगे रहता है। अब इनके द्वारा ज़रूर भगवान से सद्बुद्धि की मांग की गई है बाकी दो विपक्षों के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सद्बुद्धि के साथ और क्या कुछ आता है, क्योंकि आने वाला समय चुनावों का समय है और उसमें कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है या तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी रहता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, इसी तरह से बने रखे हिम एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।